हाँ तो बच्चों, लेक्चर नंबर 5 क्लास 11 ऑक्सीकरण संख्या की अपवाद, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन भी अभी से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या पे आधारित आपने प्रश्न किया, अब उसके अपवाद क्या है? ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी बहुत बार आता है, क्योंकि ये आपको ध्यान में रहता नहीं है, ये होते हैं अपवाद। तो पहला अपवाद क्या है कि परऑक्साइड यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 होती है। और अभी तक आपको नियम में हमने बताया और आप पढ़ते आए, उसके आधार पर लगाया कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या उसके यौगिक या आयन में -2 होती है। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि परऑक्साइड यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेरियम का परऑक्साइड। तो कुछ ऐसे परऑक्साइड हैं जिसमें अब कैसे -1 होती है देख लेते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड में हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं ऑक्सीजन की। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2, और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा? अगर हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो कितना हो गया? 2 में का गुणा हुआ 2 हुआ, प्लस है तो +2 + 2x बराबर 0। अब यहाँ से सिंपल मैथ लगा दीजिए, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर 2, इधर जाएगा तो -2, ये इधर था तो प्लस था, इधर जाएगा तो चिन्ह उल्टा माइनस हो गया। तो x की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा? 2 का 2 में भाग नहीं पड़ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? -2/2। एक कट नहीं गया, 2 से 2 कट गया, माइनस बच गया ना, 1 बचा ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? x बराबर -1। देखिए हाइड्रोजन में परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 आ गई। ऐसे ही आप बेरियम परऑक्साइड का निकाल सकते हैं कि बेरियम का आप लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन का 2x मानेंगे और वहां से ऐसे भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। दूसरा अपवाद क्या है कि धातुओं के हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। किसमें? धातुओं के हाइड्राइड, मतलब धातुओं से हाइड्रोजन क्रिया करेगा और उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। इसके पहले आप नियम पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। और सब छोड़िए, अभी इसी क्वेश्चन में देख लीजिए कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 आप रख रहे हैं। लेकिन अगर धातु के हाइड्राइड रहेंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो प्लस आयन देते हैं और धातु होते हैं, उनके हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। कैसे? एक एग्जांपल देखिए, सोडियम का हाइड्राइड है, देखते हैं इसी को सॉल्व करते हैं। सोडियम का हाइड्राइड है, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, +1 लिख दीजिए, प्लस हाइड्रोजन का निकालना है तो x बराबर 0। तो x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो कितना? x बराबर -1 नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही पोटेशियम हाइड्राइड का नहीं निकाल सकते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, +1 + x बराबर 0, तो x बराबर -1। इसका देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्राइड का थोड़ा सा अंतर है, अंतर कुछ नहीं, मतलब कैल्शियम का कितना? कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, इसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं +2। 2 हाइड्रोजन है तो 2x, तो 2x बराबर 0। अब देखिए तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर लिख दीजिए, 2x बराबर -2, तो x बराबर 2 का 2 में भाग पड़ गया, माइनस है, ये है -2 में 2 का भाग देंगे तो कट जाएगा, -1 नहीं आएगा। 2/2 करेंगे तो 1 होगा, अब -2/2 करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1 नहीं आ गया। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धातुओं के हाइड्राइड में हमेशा कितनी होती है? -1 होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यही अपवाद है, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला अपवाद, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, KO2 इसका फार्मूला होता है। बहुविकल्पी में पूछता है, किसी कंपटीशन के एग्जाम देने जाइए या यूपी बोर्ड में ही देख लीजिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ देगा। तो आप कहेंगे ऑक्सीजन -2 होता है, ये में तो कुछ और आ रहा है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में
ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1/2 -1/2 हमेशा होती है। अब देखिए देखते हैं पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 ऑक्सीजन का निकालना है तो +2x बराबर 0। तो अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो 2x बराबर -1 प्लस था इधर गया -1 तो x बराबर नहीं निकालेंगे, x बराबर -1 होते 2 नहीं आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलतियां हो जाती हैं क्योंकि -1/2 आप सोचेंगे कि ऑक्सीजन का -2 आता है, -1/2 कहाँ से आता है, फिर वही मैटर गड़बड़ हो जाता है। अब अगला देखते हैं, फ्लोरीन ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, +2 आ रहा है, कैसे ऑक्सीजन का निकालना है, निकालना यक्स 2 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 बताया है कि हाइड्रोजनों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर x -2 तो एक कम 2 माइनस में गुणा करेंगे प्लस माइनस बराबर 0 तो x बराबर +2 ले लीजिए, x बराबर +2 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा, जितने अपवाद हैं एकदम इसको देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, समझा तो रहे ही है लेकिन नाम रट लीजिएगा कि किसमें कितना ऑक्सीकरण संख्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला अपवाद देखते हैं, ये हमारा किसका फार्मूला है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट अगर आपको दिया हो और कहे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, तब तो आप सोचेंगे कि 2 नाइट्रोजन है तो 2x मान लें, हाइड्रोजन 4 है तो 4 + 1 और ऑक्सीजन है तो 3 - 2, ऐसे आप करना शुरू कर देंगे। कैसे निकाल लेते हैं, 2x अब +4 +1 और +3 - 2 बराबर 0। गलत है, अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है, ये गलत है, ऐसे आप निकालेंगे। अगर अमोनियम नाइट्राइड दिया रहा है और पूछे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या तो उसको आयन में तोड़ेंगे, आयन में तोड़ेंगे तो NH4 एक तरफ उठेगा, यानी अमोनियम 1+ और नाइट्रेट 1-। अब इसमें नाइट्रोजन की 2 ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी और दोनों अलग अलग, एक अमोनियम में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी और एक नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी। जब भी प्रश्न में अगर अमोनियम नाइट्रेट दे तो उसको आयन में आप तोड़ेंगे और आयन में तोड़ने के बाद अमोनियम आयन में उपस्थित नाइट्रोजन का अलग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और नाइट्रेट आयन में उपस्थित नाइट्रोजन की अलग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन का निकालना है तो यह कितने हाइड्रोजन 4, तो 4 हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 बराबर ये क्या हो गया +1, तो x बराबर इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 हो गया, प्लस है तो, और ये प्लस जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 - 4, तो 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में ही जाएगा तो -3 हो गया। तो एक का ऑक्सीकरण संख्या -3 आ गया। दूसरे का देखते हैं नाइट्रेट में, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, x मान लीजिए +3 ऑक्सीजन है तो 3, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -2, तो -2 लिख दिए बराबर यहाँ पे कितना है -1 तो -1। अब क्या हो जाएगा x 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस तो x -6 बराबर -1। अब ये 6 इधर जाएगा माइनस है तो इस पक्ष में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 - 1 कितना हो गया +5। तो अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 आई, पहला कितना आया -3 और दूसरा कितना आया +5। तो ये थी आपकी ऑक्सीकरण संख्या अमोनियम नाइट्रेट में। अब अगला देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl तो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, दाढ़ी बनाने में जो इस्तेमाल किया ब्लीच करते हैं, ब्लीचिंग या इसे ब्लीचिंग पाउडर, इसे अगर कैल्शियम देखें तो
और इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण। इसका अगर रासायनिक नाम देखें तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तीन नाम तो इसको जानते हैं, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब अगर विरंजक चूर्ण में ऑक्सीकरण संख्या क्लोरीन का पूछता है तो अमोनियम नाइट्रेट की तरह इसमें भी 2 ऑक्सीकरण संख्या आएगी। इसको आयन में तोड़ेंगे Ca2+। अब देखिए ये तो इतना टूट गया Ca2+, ये अब OCl2 को फिर तोड़ेंगे, OCl2 को, तो OCl2 टूट रहा है Cl- में, यहाँ से OCl2 में एक Cl गया तो OCl बचा, दूसरा क्या हो जाएगा ClO1-, इसी को हाइपोक्लोराइड आयन कर देंगे। और ये हमारा कौन सा है, क्लोराइड आयन। तो अगर इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो यहाँ तो कुछ है नहीं, x इसी की निकालें तो x बराबर ये कितना है -1, तो एक की ऑक्सीकरण संख्या होगी x बराबर -1, क्योंकि यहाँ अगर O रहता है या x रहता तब ना लिखते हैं x प्लस हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1, यहाँ कुछ है ये नहीं है तो x बराबर यहाँ अगर रहता है तो -1, अगर केवल Cl रहे और पूछे ऑक्सीकरण संख्या तो 0 हो जाएगा, उसी को पहला पॉइंट का संयुक्त अवस्था, तो ये ClO1-। अब इसका देखिए ClO1- में निकाले क्लोरीन का तो x प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, तो -2 बराबर ये कितना है -1, तो प्लस माइनस तो x बराबर ये प्लस माइनस हो गया तो x -2 बराबर -1, तो एक स्टेप आगे लिख दी है, इतना तो आप समझ रहे होंगे, तब से एक ही चीज तो बताया जा रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया, जब ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +2 - 1 यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा +1 आएगा। तो इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है, -1 +1। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंपटीशन और यूपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसे एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसमें और भी अभी अपवाद बचे हैं जो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।